बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मेरा टॉपिक है कि इंग्लिश में कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पेयर की सूरत में आते हैं। यानी कि ये अल्फाज ना जब भी किसी सेंटेंस में आएंगे तो पेयर की सूरत में आएंगे, अकेले नहीं आएंगे। और ये ग्रामर में काफ़ी हद तक अहम होते हैं। अगर आप इनको जहनशीन कर लें तो आप काफ़ी हद तक इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये वाले अल्फाज मैंने लिख लिए हुए हैं, इनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है आल्दो और दो। इसके बाद स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि हमेशा यानी कि आप ना येट को लगाएंगे, यानी कि ये वाला पहले सेंटेंस में आएगा और इसके बाद यानी कि जब भी अगर आपने कोई दूसरा लफ्ज़ या वर्ड लगाना हो तो आप क्या लगाएंगे, येट लगाएंगे। आगे स्कैर्सली, हार्डली। इसके बाद हम हमेशा वैन लगाते हैं या बिफोर भी लगाते हैं। तो जब भी यानी कि ये किसी फिक्रे में आएंगे स्कैर्सली, हार्डली, तो इसके बाद वैन इस्तेमाल होगा। आगे है नीदर, इसके बाद हम लगाएंगे नॉर। तो ये जब भी यानी कि फिक्रे में आएंगे, नीदर जब भी फिक्रे में आएगा तो उसके दूसरे से में नार लाजमी होगा। उसके बाद है आइदर के बाद हम लगाएंगे और। सेम है, सेम के बाद हम एज को इस्तेमाल में लाएंगे। सच है, सच के बाद हम एज लगाएंगे। और ये टू है, TOO। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि जब भी किसी फिक्रे में भी आएगा ना टू, तो उसके बाद आपने टू के बाद आपने एडजेक्टिव लगाना है। उसके बाद आपने टू लगाना है, टू के बाद आपने वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। उसके बाद है स्टूडेंट्स लेस्ट के बाद आपने शुड लगाना है और शुड के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जिस फिक्रे में लेस्ट आएगा ना, लेस्ट के बाद आपने शुड और शुड के साथ आपने वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। उसके बाद है नॉट ओनली। तो नॉट ओनली के बाद हम हमेशा बट आल्सो लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी किसी फिक्रे में नॉट ओनली जाएगा तो उसके दूसरे से में आपने क्या लगाना है, बट आल्सो लगाना है। नेक्स्ट हमारे पास है इनके ये कंडीशनल सेंटेंस है। स्टूडेंट्स याद रखना, जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होता है ना, उसमें इफ के बाद यानी कि जो आएगा वो आएगा प्रेजेंट एंड डेफिनेट। और इसका जो दूसरा हिस्सा है उसमें आपने क्या लगाना है, फ्यूचर एंड डेफिनेट लगाना है। उसके बाद सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है इफ, और इफ के बाद आप पास्ट डेफिनेट लगाएंगे। पास्ट डेफिनेट के बाद जब भी आप आगे वाले से जो आएगा इसमें, उसमें आपने वुड या शुड लगाना है और इसके साथ आपने वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। आगे जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसमें आपने क्या करना है, इसके बाद पास्ट परफेक्ट लगाना है और पास्ट परफेक्ट के बाद जो उसका दूसरा हिस्सा होता है इसमें आपने शुड हैव, वुड हैव, शुड हैव और वर्ब की आपने तीसरी फॉर्म लगानी है। उसके बाद स्टूडेंट्स बोथ के बाद हम हमेशा क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं। जब भी बोथ किसी फिक्रे में आएगा तो उसका जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें आपने क्या लगाना है, इनके एंड लगाना है। उसके बाद एज है, एज के बाद हम एज ही लगाते हैं। जब हमने इतना या जितना का मफहूम देना हो तो फिर हम क्या करते हैं, एज के बाद एज लगाते हैं। उसके बाद सो है, सो के बाद हम एज लगाते हैं। जब हमने किसी फिक्रे में मनफी मफहूम देना हो इतना जितना के लिहाज से, तो फिर हम सो के बाद क्या करेंगे, एज लगाएंगे। इसके बाद रादर है, और रादर के बाद हम दैन इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है सो के बाद हम दैट लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वो वर्ड्स हैं जो हमेशा पेयर की सूरत में आते हैं, यानी कि अगर इनमें से कोई भी आएगा तो इनके बाद आपने क्या करना है, लाजमी इसका जो भी पेयर होगा ना उसको आपने लाजमी लगाना है। और ये वाले जो अल्फाज होते हैं ना, ये आप करेक्शन भी कर सकते हैं। जिस तरह के FA में FSC या BA को कुछ एक सवाल दिया जाता है जो गलत सेंटेंस होते हैं और उनको आपने सही करना होता है। तो ये वाले जो अल्फाज है ना, आप
आपके लिए ये बहुत ज़्यादा यानी कि फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगर आप इनको अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें तो आप गर्ल सेंटेंस को अच्छी सही तरह से वो ठीक कर सकते हैं, उनकी यानी करेक्शन कर सकते हैं। और आगे कुछ ये अल्फाज हैं यानी कि प्लीज़ डू नॉट राइट अनटिल और अनलेस के बाद नॉट नहीं लगाना, क्योंकि अनटिल और अनलेस के बाद नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये मनफी मानी देते हैं। उसके बाद टू है, टू के बाद भी आप लोगों ने नॉट नहीं लगाना, क्योंकि टू हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ यानी कि मनफी मानी देना हो, वहाँ हम यानी कि टू को इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने इधर भी दिया हुआ है, टू है। टू को जब भी हम यानी कि किसी सेंटेंस में लाएंगे तो क्या करेंगे, टू के बाद एडजेक्टिव लगाएंगे, उसके बाद हम टू और टू के बाद हम वर्ड की पहली फॉर्म लगाएंगे, और इसके बाद नॉट नहीं, यानी कि टू के बाद आप नॉट नहीं लगाना। आगे लेस्ट है, लेस्ट के बाद भी हम नॉट नहीं लगाते, क्योंकि लेस्ट के बाद अगर नॉट लगाएंगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो लिहाजा लेस्ट के बाद नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये मनफी मानी ही देता है। बोथ के बाद स्टूडेंट्स हम एज वेल एज नहीं लिखेंगे, क्योंकि बोथ के बाद हम क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं हम बोथ के बाद। इस तरह आगे है व्हेन और इफ के बाद देन देन नहीं लगाना, क्योंकि इनके बाद देन नहीं लगाते। सच सम के बाद विच भी नहीं लगता, और एज इफ के बाद प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल नहीं होता। तो स्टूडेंट्स जब भी ये वाले यानी कि अल्फाज हैं किसी सेंटेंस में, तो इनके बाद ये जो हम इधर लिखे हुए हैं इस तरफ, ये आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये इनके बाद नहीं लगाए जाते। तो स्टूडेंट्स ये वो यानी कि अल्फाज हैं जो पेयर की सूरत में आते हैं। आप इनको अच्छी तरह से ज़हन नशीन करें, और आप इनको ज़हन नशीन करने के बाद आप किसी भी यानी कि गलत सेंटेंस को सही करने के काबिल हो सकते हैं, या कहीं आप जब उर्दू सेंटेंस को इंग्लिश में करते हैं तब भी ये आपके लिए सही साबित हो सकते हैं, या फिर उर्दू पैराग्राफ को जब आप इंग्लिश में करेंगे तब भी यानी कि ये ग्रामर में इस्तेमाल होते हैं। तो लिहाजा ये अल्फाज आप अच्छी तरह से जहन नशीन करें, ताकि ये आपके लिए ना फ़ायदेमंद साबित हो सकें। तो इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।